नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका से खबर आ रही है कि यूएस सेनेट ने 86-11 86-11 के ओवरवेलमिंग वोट से एक ऐसा बिल जो है वो पास किया है। इससे क्या होता है? वो बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को पावर देता है कि वो भारत पर 100% तक का टैरिफ वो ठोक सके, सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा एक ट्विस्ट आता है। जस्ट जब मीडिया में 100% ट्रेड वॉर का शोर मचा, तभी व्हाइट हाउस का टॉप एडवाइजर पीटर नवारो, ये वही पीटर नवारो है मैग्लोमैनियक, जो भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में अनाप शनाप वो बातें कर रहे थे। लेकिन अभी वो कैमरा के सामने आते हैं और उनका टोन बिल्कुल बदल बदल जाता है। उन्होंने कहा, ट्रंप साहब और मोदी जी का रिलेशन बहुत अच्छा है, वो आपस में सॉल्व कर लेंगे। और मजे की बात, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नेटिजन्स ने उन्हें इंटरनेट पर फायर बॉम्ब कर दिया है। तो अब पता चला ना, भारतीय का जो है एकजुट और कितना उनका जो है इंटरनेट में पकड़ है। ये कभी सोच नहीं पा रहे थे जब वो भारत को गाली दे रहे थे। ये उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भैया भारतीय भी उनके खिलाफ हो सकते हैं। सो क्या वॉशिंगटन सच में भारत पर 100% टैरिफ लगाने वाला है, या फिर ये अमेरिका की एक बहुत ही चालाक गुड कॉप बैड कॉप जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है? चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहले देखिए ग्राउंड पर क्या हुआ है। यूएस सेनेट ने लिंडसे ग्रैहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पास किया है। लिंडसे ग्रैहम अभी तो नहीं रहे, परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन ये वही बंदे हैं, ये वही सेनेटर थे जिन्होंने कहा था कि जो रशियन ऑयल खरीद रहा है उस पर 500% टैरिफ लगाए। एक्सक्लूसिवली उन्होंने भारत और चाइना का नाम लिया था। तो इस बिल का सीधा टारगेट वो टॉप 5 देशों में है जो रशियन ऑयल अभी या रशियन एनर्जी वो खरीद रहे हैं, जिसमें भारत और चीन सबसे टॉप मोस्ट पे है। बिल के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो इन देशों के एक्सपोर्ट्स पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी ठोक सकते हैं। देखिए, जब हमारे देश एएनआई के रिपोर्टर ने वॉशिंगटन में पीटर नवेरो से इस पर सवाल पूछा, तो नवेरो ने पहले तो अपना पुराना गुस्सा निकाला। बोलते हैं, जब मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में रशियन ऑयल पर आर्टिकल लिखा है तो भारत इंडियन कॉन्टिनेंट ने मुझे इंटरनेट पर फायर बॉम्ब कर दिया था। भैया क्या तुम्हारे पूजा आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी? अनाप शनाप बकोगे भारतीयों के खिलाफ, भारत के खिलाफ। लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी के आपस में ये मामला रिजॉल्व कर लेंगे, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये कहा उन्होंने। तो इस पूरे नाटक के पीछे की असली स्ट्रेटेजी क्या है? यहाँ वॉशिंगटन बिल्कुल टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी चला रहा है। पहला स्टेप क्या है? यूएस सेनेट प्लेस द बैड कॉप। सेनेट एक ऐसा कानून पास करता है जो भारत के गले पर 100% टैरिफ की तलवार अभी लटका देता है। इसका मकसद है कि भारत पर एक साइकोलॉजिकल और मार्केट प्रेशर क्रिएट करना। फिर स्टेप 2 क्या है? व्हाइट हाउस अभी क्या कर रहा है? अभी गुड कॉप प्ले कर रहा है। पीटर नेवेरो वो ट्रंप का एडवाइजर है, टॉप एडवाइजर है। तो वो पीटर नेवेरो जैसे लोग वो आकर सॉफ्ट सिग्नल देते हैं, डरना नहीं है, लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं। Why this strategy? सिंपल सी बात है, वॉशिंगटन चाहता है कि जब ट्रंप और मोदी बायलैटरली टेबल पर बैठे तो अमेरिका इस 100% टैरिफ थ्रेट के बदले इंडिया से किसी और जगह, जैसे कि आप बोल सकते हो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीकल्चरल एक्सेस हो या ट्रेड कंसेशन, वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश वो करेगा। यानी रशियन ऑयल का हवाला देकर दूसरी जगह से बार्गेनिंग पावर मांगना। लेकिन क्या अमेरिका सच में 100% टैरिफ लगा सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसके 2 बड़े जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। पहला है कि ग्लोबल एनर्जी शॉक। अगर भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे या यूएस 100% टैरिफ से भारत को ब्लॉक करे तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई अभी क्रैश हो जाएगा। अभी 70-80 के बीच है या 90 तक है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये करता है अमेरिका तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 120 से $140 पर बैरल वो क्रॉस कर जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फटका खुद अमेरिकन कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन के रूप में
लगेगा। तो व्हाइट हाउस ये अच्छी तरह से ये जानता है। दूसरा है आपका चाइना फैक्टर। वॉशिंगटन को मालूम है कि भारत इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए भारत उनका सबसे वाइटल स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट है। अगर यूएस भारत पर ज्यादा प्रेशर डालेगा तो इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक ब्लॉक और ब्रिक्स में और गहरा चला जाएगा। ये तो तय है, जो यूएस की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए एक सेल्फ गोल होगा। सो देखिए दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि सेनेट के 100% टैरिफ बिल सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। इंडिया ने पहले भी अपनी जो एनर्जी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। आज के डेट में भारत रशिया से अपना जो टोटल क्रूड ऑयल का 50-55% जो है क्रूड रशिया से खरीदता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच होने वाली टॉक्स में भारत अपनी शर्तों पर बाजी मार लेगा? अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।